वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। जो आज हम लोग साइंस का थर्ड चैप्टर लेके आए हैं, लाइट या प्रकाश। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर जो आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश की डेफिनेशन, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आंखों द्वारा किया जाता है। इस प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है और उनकी उपस्थिति का अनुभव देखकर कर सकता है। तो लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो अगर जो प्रकाश की डेफिनेशन पूछेगा तो हमें इतना ही लिखना है। फिर आता है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश द्वि प्रकृति को शो करता है। द्वि प्रकृति दिखाता है मतलब डुअल नेचर शो करता है। पहला होता है तरंग की तरह और दूसरा होता है कण की तरह। तो प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि सभी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर ही की जाती है। अतः प्रकाश में तरंग की प्रकृति पाई जाती है। और इसके अलावा प्रकाश की अन्य घटनाओं जैसे क्राम्पटन प्रभाव जैसी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए इसे कण की तरह माना गया है। अतः हम कह सकते हैं प्रकाश द्वि प्रकृति का होता है या फिर प्रकाश बाई डुअल नेचर शो करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रकाश का स्रोत। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। तो प्राकृतिक स्रोत वो होते हैं जिनसे हमें नेचुरली लाइट मिलती है, जैसे सूर्य, तारे, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है जो हमें प्रकाश देते हैं। और कृत्रिम सोर्स वो क्या होते हैं। कृत्रिम सोर्स वो होते हैं जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया है लाइट के लिए, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, एलईडी हो गई। और इन सभी में प्राकृतिक स्रोत में जो चंद्रमा होता है वो प्राकृतिक स्रोत में नहीं आता है। फिलहाल हमें चंद्रमा से लाइट मिलती है, लेकिन वो चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में उस प्रकाश को इमिट करता है, रात में उस प्रकाश को छोड़ता है, जिसकी वजह से चंद्रमा से हमें रोशनी मिलती है। लेकिन जो चंद्रमा होता है प्राकृतिक स्रोत की सूची में रखा नहीं गया है क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। फिर आता है हमारा प्रकाश का संचरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट। प्रकाश कैसे गति करता है। प्रकाश जिस मार्ग से चलता है उसे प्रकाश का गमन पथ कहते हैं। अत्यंत छोटे छिद्र से निकलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। जो अति सूक्ष्म छिद्र होता है उसमें से हम देखते हैं प्रकाश जो होता है एक किरण की तरह, एक सीधी लाइन की तरह चलता है, इसीलिए प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं उसको। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। फिर आता है एक माध्यम या निर्वात में जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा के अनुदिश मतलब सरल रेखा में ही गति करता है। प्रकाश का पथ केवल तब परिवर्तित होता है जब इसके पथ पर कोई वस्तु हो जहाँ या फिर उसका अगर जो माध्यम परिवर्तित हो गया हो। माध्यम जैसे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम के कण जो होता है उसमें कण पास पास होते हैं, विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं। तो प्रकाश अपनी गति को परिवर्तित तब करेगा जब उसके माध्यमों में परिवर्तन हो या फिर उसके मध्य कोई वस्तु रख दी जाए। और प्रकाश होता है निर्वात में भी गति करता है, गैसों में भी करता है, द्रवों में भी करता है, ठोसों में भी करता है। जैसे प्रकाश निर्वात में तो गति करता ही करता है। जब सूर्य से पृथ्वी तक हमारा प्रकाश आता है तो बीच में निर्वात होता है, तो प्रकाश निर्वात में गति करता है। और गैसें, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, फिर भी वो प्रकाश जो होता है उसमें गति करता हुआ हम लोगों तक पहुंचता है। और द्रवों में जैसे जल होता है तो जल में भी प्रकाश गति करता है। ठोसों में जैसे कांच हो गई, हमारा कांच हो गई, कांच को सॉलिड बना दिया जाता है, कांच में भी प्रकाश की गति होती है। फिर आता है प्रकाश के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो सबसे पहले प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी चलता है। और प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अब देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी वस्तुएं कैसी होती हैं।
पारदर्शी वे वस्तु होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाए। अपारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। अल्प पारदर्शी मतलब अल्प मतलब होता है थोड़ा, मतलब जिस चीज पे पड़ के प्रकाश थोड़ा सा बाहर दूसरी तरफ निकल जाए उसे अल्प पारदर्शी कहते हैं। जैसे पारदर्शी में आ जाता है हमारा कांच आ गया, और अपारदर्शी में हमारा लकड़ी का टुकड़ा आ गया, लकड़ी के टुकड़े से प्रकाश आर पार नहीं होता। और अल्प पारदर्शी में जो होता है तेल लगा कागज, जैसे किसी कागज में ऑयल लगा देंगे तो वो क्या क्या बन जाएगा, अल्प पारदर्शी बन जाएगा, उससे प्रकाश जो होगा थोड़ा आर पार निकल जाएगा। और फिर विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश जो होता है परावर्तित हो जाता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आगे एक नियम है, ये हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। और दूसरा लास्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इन्हीं दो को हमें आगे पढ़ना है, तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश के स्रोत से निकलकर किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चमकदार सतह पर पड़कर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे हम लोग। जैसे अभी हमने कहा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, एक किरण जो चमकदार सतह पर गिरी उसे आपतित किरण कहेंगे, और जब टकरा के वापस गई उसे परावर्तित किरण कहेंगे। अब इन दोनों के बीच में अभिलंब खींच लेंगे तो अभिलंब से आपतित किरण का कोण आपतन कोण कहलाएगा, और अभिलंब से परावर्तित किरण का कोण परावर्तन कोण कहलाएगा, और ये दोनों कोण हमेशा समान होंगे। और ये देखिए, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जहाँ पर टकराई है किरण, ये सब क्या है, एक ही तल में है। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी हमने आपको प्रकाश कैसे चलता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हमने बताया था आपको, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना पथ जो होता है परिवर्तित कर लेता है, हल्का सा विचलित हो जाता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब जैसे सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल में आ जाए, या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाए, तो अपना प्रकाश का जो पथ होता है वो हल्का विचलित हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। मतलब यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो जाए तो साइन I/साइन R का जो मान होगा वो नियतांक होगा हमेशा। तो इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आया है कि स्नेल के नियम को लिखिए। तो इसमें अभी हमने बताया था साइन I = साइन R = साइन I/साइन R स्थिरांक या नियतांक होता है n। ये जो नियतांक होता है n, ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो चित्र के माध्यम से देखिए, हम देखते हैं आपतित किरण P, ये ऊपर विरल माध्यम है XY के, और XY के नीचे सघन माध्यम है। तो एक किरण P जो है उस पर पड़ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम के तरफ आ रही है, और वो किरण R के रूप में सघन माध्यम में होके निकल जाती है। अब इन दोनों जहाँ पे बिंदु टकराई है, जहाँ से बिंदु जो XY पे मिले हैं, यहाँ से हमने एक अभिलंब खींचा ऊपर की तरफ N1 और नीचे की तरफ N2, और ये बिंदु है Q।
और सीधी पारदर्शी सतह पे ही टकराई थी। तो अब देखिए, जो आपतित किरण का अभिलंब से कोण बनेगा I और अपवर्तित किरण का अभिलंब से N2 से कोण बनेगा R। तो इन सब की जो, इन दोनों की जो ज्या होगी उनका अनुपात हमेशा नेतांक होगा। मतलब साइन आई इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू स्थिरांक या n। ये हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो आप ये देखिए, इसके नोट्स बनाइए, इसकी PDF जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं तब तक हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर जो आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप सभी को, जो लोग 3rd सेमेस्टर में हैं या फिर जिनको बेसिक क्लियर करना है लाइट में, वो इस चैप्टर को पढ़ सकें। तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप हेल्प। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।